हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं आज आपको बताऊंगा कि आप फोर्सेस कंपनी में आईडी खुद कैसे लगा सकते हैं। आईडी लगाना बिल्कुल आसान है और स्लॉट कौन कौन से लेने में ज़्यादा बेनिफिट होता है, कौन से स्लॉट में नॉन वर्किंग इनकम आती है। मैं आज आपको बताऊंगा नॉन वर्किंग इनकम होती क्या है और कैसे क्या होता है। मैं आईडी लगा के दिखाऊंगा, फिर मैं आपको नॉन वर्किंग का बताऊँगा कि कैसे कंपनी नॉन वर्किंग दे रही है और किसी वो नॉन वर्किंग आती है या नहीं आती है। ये मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आती है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगली ऐसी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए। तो मैं अपनी वीडियो जैसे स्टार्ट करता हूँ कि मैं अभी आपको आईडी लगा के दिखाऊंगा। आपके पास ट्रस्ट वॉलेट होना चाहिए। ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड कर लेना है ईजी से, और जो 12 कीवर्ड्स मिलते हैं आपको वो इंपोर्ट करने के लिए अपने ट्रस्ट वॉलेट को, वो 12 डिजिट कहीं पे नोट डाउन कर लेना या उनको कॉपी पेस्ट कर देना कहीं पे। तो नोट डाउन करने के बाद फिर आपको ये ट्रस्ट वॉलेट में ही ज़्यादातर ट्रस्ट वॉलेट में ही इनकम आती है। साइट का कोई रोल नहीं होता। साइट में सिर्फ अपनी इनकम शो करती है, एक्चुअल में इनकम ट्रस्ट वॉलेट में आती है। तो जैसे मैं आपको ये आईडी लगा के दिखा रहा हूँ कि ट्रस्ट वॉलेट से आप कैसे आईडी लगा सकते हैं। सबसे पहले आपने ट्रस्ट वॉलेट में आ जाना है, ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद फिर उसके बाद आपने रेफरल लिंक लेना है। जैसे मैं यहाँ से एक रेफरल लिंक लूँगा अपना, ये पर्सनल लिंक के नीचे कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, लिंक को कॉपी किया। फिर ट्रस्ट वॉलेट पे आके आपने ब्राउज़र पे क्लिक कर देना है। नीचे जो थर्ड ऑप्शन दिखाई दे रहा है ब्राउज़र का, वहाँ पे आपने क्लिक कर देना है और ऊपर जो सर्च बार में आपने जो लिंक कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद 2-3 बार तो ये शायद लेगा नहीं, तो आप पेस्ट कीजिए। या फिर पेस्ट करने के बाद आपने वीडियो को अपने नीचे टिक का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना। ऊपर इथीरियम साइन दिखाई दे रहा है, इस इथीरियम साइन पे क्लिक करके इसको बीएनबी पे आपने लेके आना है। तो बीएनबी पे लाके आपने इसको कनेक्ट कर देना अपने वॉलेट से। ये कनेक्ट मांग रहा है और ये रजिस्टर करने के लिए कह रहा है। जैसे कि पर मेरी जो यूआर अपलाइन आईडी है ये गलत आ रही है। आप मैनुअली भी अपलाइन आईडी डाल सकते हो, यानी कि अपने जो आपके सीनियर हैं उनका रेफरल अगर आपने डालना है तो उनकी सिर्फ यहाँ पे यूआर अपलाइन में आईडी डालनी पड़ती है। अगर वैसे नहीं आता कॉपी पेस्ट से तो आप मैनुअली डाल सकते हैं। मैनुअली डालने के बाद भी ये रोंग नेटवर्क दिखा रहा है, और अभी जैसे मैं 2-3 बार करूँगा तो दोबारा ये हो जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है कि जैसे ही इसमें ये कनेक्ट होएगा तो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, और अपना जो रेफरेंस आईडी आपने जो भी डालनी है वो डाल लेनी है। अगर ऐसे ना हो तो आपने फोर्सेस लिख देना है। ब्राउज़र में जाकर forces.io स्पेस नहीं देना, आईओ में लिख के आपने ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बीएनबी स्मार्ट चेन क्लिक करके फिर आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद ये आई एग्री एक्सेप्ट कंडीशन, इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे जो अपलाइन आईडी है वो मैं चेंज कर दूंगा, क्योंकि मेरे को दूसरा रेफरेंस डालना है, तो किसी दूसरी आईडी का रेफरेंस डालना है, तो मैं इसलिए जो रेफरेंस डाल रहा हूँ उसकी वही आईडी डाल दूंगा, तो ये अप्रूव हो जाएगा। फिर नीचे ब्लू कलर के अप्रूव पे क्लिक कर देना आपने। फिर ये ऑटोमेटिक आपसे अप्रूविंग मांग रहा है, अप्रूव कर देना है अपने ट्रस्ट वॉलेट से। अप्रूव करने के बाद ये आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आ जाएगा लिखा। सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इसमें फोर्सेस कंपनी में। और फोर्सेस कंपनी में अप्रूव होने के बाद नीचे आपको इस पर क्लिक कर देना है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना आपने। फिर आपको फिर दोबारा कंफर्मेशन मांगेगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, फिर आपने ओके कर देना है। या जैसे मैंने फिंगरप्रिंट लगा रखा है तो मैं फिंगरप्रिंट दबा दूंगा। अगर आपने मैनुअली कोई कीवर्ड्स डाल रखे हैं तो आप कीवर्ड्स दबा के ट्रस्ट वॉलेट को लॉगिन कर सकते हो। जितनी बार भी ये मांगेगा उतनी बार आपको ट्रस्ट वॉलेट पे पासवर्ड डाल के कंफर्मेशन देनी पड़ेगी। तो कंफर्मेशन जैसे एक्टिवेट ट्रिपल एक्स पे लिखा आ जाएगा, आपको ट्रिपल एक्स ये एक्टिव कर लेना है। अभी जैसा कि मैं अपनी रेफरल आईडी मैच कर रहा हूँ, मेरी रेफरल आईडी ये है, और यहाँ पे ये शो हो जाएगा कि मेरी दूसरी रेफरल आईडी में एक पार्टनर ज्वाइन हो चुका है और टीम मेंबर एक और पार्टनर एक। रजिस्ट्रेशन हो चुका है क्योंकि आईडी में। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद अब जैसे एक्टिवेट पे क्लिक करूँगा, एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद अप्रूव्ड मांग रहा है, अप्रूविंग करो इसको। तो अप्रूव करने के बाद आपने फिर कंफर्मेशन देनी है। ये कंफर्मेशन कई बार मांगेगा,
तो इसमें आईडी लगाने में 10 से 15-20 मिनट लग जाती है। तो 10-15 मिनट की ही हो सकता है वीडियो बने। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको नॉन वर्किंग का, कि नॉन वर्किंग इनकम कैसे आती है और कहाँ से आती है, कैसे क्या करना पड़ता है नॉन वर्किंग के लिए। और उसके बाद ये XXX अप्रूव, बस डन, एक्टिवेट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इसको अप्रूव कर देना है। अप्रूव करने के बाद फोर्सेज एक्स गोल्ड का जो टाइप का स्लॉट है वो एक्टिवेट एक्स गोल्ड कर देना है। नीचे ब्लू कलर का आएगा। हम एक्स गोल्ड के जो स्लॉट है उनको एक्टिव कर रहे हैं। एक्टिव करने के बाद दोबारा अप्रूविंग मांगता है ये ट्रस्ट वॉलेट में। जितनी बार स्लॉट हम लेंगे उतनी बार अप्रूविंग मांगेगा ये। अप्रूव करके यहाँ पे आपने एक्स गोल्ड को अप्रूव कर लेना है। एक्टिवेट एक्स गोल्ड लिखा आ गया, इस पे एक्टिवेट पे क्लिक कर देना आपने। एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद दोबारा कंफर्मेशन देनी है ट्रस्ट वॉलेट की। एक्टिवेटिंग प्रोग्राम एक्स गोल्ड का जो प्रोग्राम वो एक्टिवेट हो रहा है और अभी एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, एक्टिवेट हो गया। लॉगिन इनटू यूर अकाउंट। अब जो अकाउंट हमने बनाया है, जो आईडी हमने लगाई है, उसको लॉगिन करेंगे हम। यहाँ से लॉगिन टू यूर अकाउंट पे क्लिक करेंगे। लॉगिन टू यूर अकाउंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो आईडी हम बना रहे थे वो आईडी लॉगिन हो जाएगी। लॉगिन टू यूर अकाउंट पे क्लिक कर देना है। फिर ये सिग्नेचर मांग रहा है, आपने सिग्नेचर ट्रस्ट वॉलेट की फिर कंफर्मेशन देनी, फिर रिटर्न टू यूर अकाउंट पे क्लिक कर देना। तो ये आईडी खुल के आ गई है, जो आईडी मैंने अभी बनाई है ये आईडी खुल के आ गई है। एक XXX का इसमें एक स्लॉट ले लिया था मैंने, पहले ही हो गया था। अब दोबारा स्लॉट लूँगा, दोबारा कंफर्मेशन करनी है आपने। 3:2 वाले 5 स्लॉट लेने हैं। जैसे कि मैं 5 स्लॉट लेके दिखाऊंगा आपको। 3:2 वाले 5 स्लॉट लेने हैं। आप ऐसे हर बार इस पर क्लिक करते रहना और आपका अगला नेक्स्ट जो स्लॉट होगा वो बाय होता रहेगा। अपग्रेड, फिर ओके पे क्लिक कर देना। अब XXX के 2 हो गए, अब मैं तीसरा स्लॉट ले रहा हूँ। अपग्रेड 20 बस्ड। तो ये जो जितने भी बस्ड की रिक्वायरमेंट है ये आपके ट्रस्ट वॉलेट में पड़े होने चाहिए, तभी ये स्लॉट बाय होंगे, अदरवाइज बाय नहीं होंगे ये स्लॉट। फिर आपने एक्टिव कर देना स्लॉट को। ये तीसरा स्लॉट बाय हो रहा है। अब जैसे ये एक्टिवेटिंग हो जाएगा तो नीचे लिखा आ जाएगा ओके। ओके पे क्लिक कर देना है। 3 स्लॉट XXX के ले लिए, अब 2 स्लॉट और लेने हैं। 2 स्लॉट और, ये 40 का है, इससे अगला 80 बस्ट का है। तो इसको भी आपने कंफर्मेशन दे देनी है। कंफर्मेशन देने के बाद ये 4th स्लॉट है जो ये एक्टिवेट हो जाएगा। 4th स्लॉट के बाद आपको एक 5वां स्लॉट लेना है। बस कंडीशन ये है कि इसमें आपके पास ट्रस्ट वॉलेट में BNB स्मार्ट चेन में भी $7-8 पड़े होने चाहिए और उसमें और बस्ट भी आपके पास पड़े होने चाहिए कम से कम 370। अगर 32,000 की आईडी लगानी तो 370 बस्ट पड़े होने चाहिए। आप बाइनेंस से बाय करके यहाँ पे ला सकते हो ट्रस्ट वॉलेट में। अब आपने यहाँ पे ओके कर देना है। फिर आपने ओके पे क्लिक कर देना। अब देखो मैंने XXX के 5 स्लॉट ले लिए, 4:2 के भी 5 लेने हैं। तो मैं 4:2 के भी फटाफट 5 स्लॉट ले लेता हूँ। उसके बाद 2-2 स्लॉट नीचे XXX के और एक्स गोल्ड के ले लूँगा।
और अगर बाद में मेरे को नॉन वर्किंग इनकम ज़्यादा चाहिए तो मेरे को ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड के ज़्यादा स्लॉट लेने पड़ेंगे, तभी मेरे को इनकम आएगी। ओके, ओके पे क्लिक कर देना आपने। ओके पे क्लिक करने के बाद ये तीसरा स्लॉट में ले रहा हूँ 4:2 का, जो कि 20 बस्ड का है। और जितनी बार स्लॉट लोगे उतनी बार ट्रस्ट वॉलेट की कंफर्मेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से आपके जो बस्ड है वो कट हो जाते हैं। अब ये एक्टिवेट हो रहा है, 4:2 का तीसरा स्लॉट एक्टिवेट हो रहा है। ये सारे स्लॉट ऐसे ही एक्टिवेट होंगे। ये 3 स्लॉट एक्टिवेट हो गए हैं और कम से कम इसमें 5 स्लॉट लेने पड़ते हैं। और अगर किसी को नॉन वर्किंग इसमें ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा स्लॉट लेने पड़ेंगे। और आपकी आईडी जो कोई जितना बड़ा लीडर होगा तो उतनी ज़्यादा नॉन वर्किंग आएगी। आप कोशिश करना कि बड़े से बड़े लीडर के नीचे ही ज्वाइन होना, ताकि आपको नॉन वर्किंग इनकम भी आती रहे और वर्किंग इनकम भी आती रहे, दोनों टाइप की इनकम आती रहेगी आपको। अगर आप किसी भी लीडर्स के नीचे ज्वाइन होंगे जो अच्छा खासा ज्वाइनिंग करा सकता है। तो यहाँ पे ये 4th स्लॉट में अपग्रेड कर देता हूँ अपना 4:2 का। ये लॉग आउट हो गया था, मैं दोबारा इसको, मेरे ट्रस्ट वॉलेट में जो डॉलर थे वो कम हो गए थे। मैं दोबारा आपको एक ट्रस्ट वॉलेट से दूसरे ट्रस्ट वॉलेट में बताऊंगा कि कैसे आप डॉलर लेके जा सकते हो। अब जैसे मेरे इस वॉलेट में यहाँ पे ये बस्ड पड़े हैं, इनको मैं वहाँ पे लेके जाऊँगा। जिस वॉलेट से मैं आईडी जिस आईडी को मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे बस्ड पे आपने क्लिक कर लेना है। बस्ड पे रिसीविंग एड्रेस ले लेना है, जो बीच में रिसीविंग दिख रहा है यहाँ पे। फिर रिसीविंग एड्रेस को कॉपी करना है। फिर जिस वॉलेट से आपको निकालने हैं उस वॉलेट को आपने लॉगिन कर लेना है। वो वॉलेट आपने लॉगिन करने के बाद, जैसे मेरे को इसमें से निकालने हैं, ये वॉलेट है तो इसमें से मैं ये 86 बस्ड इसमें निकाल लूँगा। तो बस्ड पे क्लिक कर देना है। बस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको सेंड पे क्लिक करना है। सेंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने जिस ट्रस्ट वॉलेट में भेजने है उसका ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस डालना है। फिर मैं यहाँ पे नीचे लिखना है कि कितने आपको बस्ट चाहिए। तो मैं 82 इसमें से निकाल लेता हूँ। 82 निकालने के बाद वहाँ पे मेरे ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएंगे और मैं अपनी आईडी जो मैंने बीच में छोड़ दी है वहाँ पे दोबारा मैं स्लॉट बाय करूँगा। तो यहाँ पे मेरे बस्ट जो हैं वो ख़त्म हो गए थे, इसलिए मैंने दोबारा बस्ड एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में डाल के अब मैं दोबारा वो जिस वॉलेट से मैं आईडी लगा रहा था उस वॉलेट को मैंने लॉगिन कर लेना है। वो लॉगिन करने के बाद अब मेरे पास 159 बस्ड हो चुके हैं। अब मैं इसको 159 इसमें से भी निकाल लूँगा। इसमें से मैं निकालता हूँ, जैसे लोग पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद 155 बस्ड मैं यहाँ से भी ले लेता हूँ। यहाँ से लेने के बाद मैंने फिर अपने उस वॉलेट में डाल लिए जिस वॉलेट से मैं आईडी लगा रहा हूँ। तो आईडी लगाने के बाद यहाँ पे दोबारा मैंने वो आईडी जो पहले मैंने बीच में छोड़ दी थी वही आईडी दोबारा लॉगिन करनी पड़ेगी। आईडी लॉगिन करने के बाद फिर मैं दोबारा स्लॉट लूँगा। तो जैसे ही ये forces.io लिखना है और इसको इथेरियम के साइन को क्लिक करके BNB का यहाँ पे लेके आना है। फिर आपने लॉगिन इन बस्ट करना है। लॉगिन इन बस्ट करने के बाद आपसे ये पूछ रहा है कि आपने रिटर्न टू यूर अकाउंट, वही अकाउंट खोलना जो पहले चला हुआ था। तो ये इस पर क्लिक कर देना है, रिटर्न टू यूर अकाउंट। इस पर क्लिक करने के बाद आपको वो जो आईडी बीच में रह गई थी स्लॉट लेने, वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो 4:2 का मैं 5वां स्लॉट ले रहा हूँ। लास्ट स्लॉट है ये, जो 80 बस्ट का होता है, ये 5वां स्लॉट। ये लेने के बाद ट्रस्ट वॉलेट में मैंने कन्फर्मेशन दी। उसके बाद फिर मैं अभी ये जैसे 5वां स्लॉट बाय हो जाएगा, उसके बाद मैं ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड का एक स्लॉट और लेना है। और ये स्लॉट आप कभी भी ले सकते हो, इसकी कोई टाइमिंग नहीं है। जैसे ही आपके पास अगर आपके पास इनकम आती है तो आप बाय कर सकते हो नीचे वाले स्लॉट जितने ज़्यादा लोगे उतनी ज़्यादा नॉन वर्किंग इनकम आती है इसमें। तो
जैसे ये अपग्रेड हो चुका है 5वां स्लॉट। तो अब मैं लूँगा इसमें ट्रिपल एक्स का स्लॉट लेना है मेरे को। ट्रिपल एक्स का स्लॉट यहाँ पे ट्रिपल एक्स पे क्लिक कर देना है और फिर अपग्रेड फॉर 15 बजट यहाँ पे क्लिक कर देना आपने। क्लिक करने के बाद और ट्रस्ट वॉलेट की कंफर्मेशन देनी। कंफर्मेशन देने के बाद यहाँ पे आ जाएगा। फिर एक्स गोल्ड का भी स्लॉट ले लेना है। तो ऐसे हमारी 32,000 की आईडी लग जाती है। और ये आईडी लगाने के लिए हमारे को बाइनेंस से बाय करने हैं बज्ड। बाय करके आपने BEP नेटवर्क पे जाके यहाँ से एक लिंक लेके रिसीविंग एड्रेस का और वहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो वहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपके ट्रस्ट वॉलेट में जो है डॉलर आ जाएंगे। डॉलर आने के बाद आपको डॉलर लेने के बाद आपको रेफरल लिंक की ज़रूरत पड़ेगी। रेफरल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ पे अपने रेफरल लिंक डाल लेना है। बगैर रेफरल लिंक के ये आईडी लगती नहीं है इसमें। और जैसे ही अभी ये ट्रिपल एक्स या एक्स गोल्ड का ये स्लॉट बाय हो जाएगा तो यहाँ पे हमारी जो आईडी है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगी। ये देखो, ये स्लॉट हो चुका है इस टाइम। रिटर्न टू यूर अकाउंट। और ये देखो, ट्रिपल एक्स के और एक्स गोल्ड के 2 स्लॉट और 3 के 5 स्लॉट और ये आईडी एक्टिवेट हो चुकी है। और X4 के भी 5 लिए, ट्रिपल एक्स के 2, ट्रिपल एक्स के 2। अब जैसे ये स्लॉट ठीक है दोस्तों, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।